हमारे लिए वो भारी पत्थर जो कब्र के मुंह के ऊपर रखा है वो कौन हटाएगा? क्योंकि उसने देखा था उस पत्थर को रखते हुए। फिर वो कहती है वहां तो पैरा भी लगा हुआ है, वहां तो सीले भी लगी हुई है, उस कब्र पर तो मोहरें भी लगी हुई है। उन मोहरों को हमारे लिए कौन तोड़ेगा और उस पत्थर को कौन हमारे लिए हटाएगा? हम तो औरतें हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो नाजुक ज़र्फ हैं, तो भारी पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा? रास्ते में ये बातें हो रही हैं और ये चलती चलती जब उस जगह पर पहुंचती है जहां पर यीशु मसीह की खबर है, तो वहां पर आकर कुछ और समा बन जाता है। जो उनका माइंड सेट है वहां पर वो नहीं हो रहा, जो उनका प्लान था वहां पर वो ऐसा कुछ नहीं है। वो मुर्दा यीशु को ढूंढने आई है, मगर जब वो कब्र पर पहुंचती है तो वहां पर क्या देखती है? ना तो पत्थर कब्र के मुंह के ऊपर है, बल्कि एक तरफ लुढ़का हुआ है, ना रोमी सीले है जो लगी हुई है, बल्कि रोमी सीले भी टूटी हुई है, ना वहां पर पैरा है जो रोमी सिपाहियों का था। कुछ नहीं ऐसा जो वो सोच रही थी, जो वो गुफ्तगू कर रही थी, ऐसा वहां पर कुछ नहीं हो रहा। जब वो वहां पर पहुंचती है तो अजब नजारा, एक अजीब मंजर, एक अलग से अनोखा जलाल देखने को मिलता है। कब्र खुली हुई है, पत्थर लुढ़का हुआ है, रोमी सीले टूटी हुई है, रोमी पैरा वहां से भाग चुका है और उस पत्थर के ऊपर एक दो फरिश्ते बैठे हुए हैं। उस पत्थर के ऊपर क्या है? फरिश्ते बैठे हुए हैं और वो उस सारे मंजर को देखकर घबरा जाती है, डर जाती है, सहम जाती है, कांपना शुरू कर देती है, हाँफना शुरू कर देती है, हाथ कांप रहे हैं, बदन कांप रहा है, आवाजें कांप रही हैं और डर कर वो हैरान होकर कब्र के अंदर देखती है। हौसला देखें औरतों का, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो दिलेरी के साथ जो मरियम मगदलीनी है वो उस कब्र के अंदर देखती है, और जब देखती है तो वहां पर यीशु की लाश नहीं है, वहां पर सिर्फ कफन ही कफन है, लाश नहीं है। तो वहां पर जब वो देखकर डर जाती है, सहम जाती है, परेशान है, और इसी असना में उनके पास दो फरिश्ते सफेद बुराक पोशाक पहने हुए आप खड़े होते हैं। पहले डर खत्म नहीं हुआ और दूसरा फरिश्ते आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर वो और डर जाती है और वो घबरा जाती है और इसी घबराहट में वो जमीन पर गिर जाती है, सजदे के आलम में चले जाती है। वो फरिश्ते कहते हैं मुर्दों को जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो, वो यहां नहीं बल्कि वो जी उठा है। हालेलुया। वो यहां नहीं है बल्कि जी उठा है, वो यीशु जी उठा है। वो जो अंधों को आंखें देता है जी उठा है, वो जो लंगड़ों को चलाता था जी उठा है, वो जो बैरों को कान देता था जी उठा है, वो जो मुर्दों को जिंदा करता था जी उठा है, वो जिसको सलीब पर मसलूब करके मार दिया और कब्र के अंदर रखकर भारी पत्थर उसके मुंह के ऊपर रख दिया, वो जी उठा है। जिस कब्र के ऊपर रोमी पैरा, रोमी सीले लगी हुई है, वही यीशु जी उठा है। हालेलुया। वो यीशु जी उठा है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि